देखिए दोस्तों, हम पिछले वाले भाग में बता चुके हैं कि ब्रेन के बारे में पूरा हम बता चुके थे। अब बात करते हैं, दूसरा भाग बनाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए हमने दूसरा भाग बना दिया। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं ब्रेन के पूरे चैप्टर के बारे में। ठीक, ब्रेन के कितने भाग होते हैं, क्या होते हैं, ठीक, सारे के बारे में हमने विधिवत लिख दिया। ब्रेन, ठीक ठीक, ब्रेन ब्रेन ठीक, सारे भाग लिख दिए हमने, ब्रेन के बारे में लिख दिया। ठीक, अब ब्रेन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता चुके थे। फर्स्ट वीडियो में ब्रेन के बारे में भाग कितने थे सारे बारे में बता दिए कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं ब्रेन, मेन टॉपिक पर आ गए हैं। ब्रेन के सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। अब इनके कार्य समझते हैं कि क्या होते हैं ब्रेन के कार्य। अग्र मस्तिष्क के हमने पिछले वीडियो में बताते थे कि 3 भाग होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब उनके बारे में लिखाते हैं कि कैसे भैया ये नियंत्रण करते हैं, सारी चीज़ों पर कैसे नियंत्रण करते हैं। अब देखते हैं सेरिब्रम यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें 66% ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, 66% होता है। यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता, स्मृति, वाणी, ज्ञान एवं चिंतक का केंद्रक सब, जिसका सेरिब्रम ठीक होगा उसके पास सबके सही नई चीज़ें, नए नए नेचर, नई चीज़ें, नई चीज़, क्रियाक्रम, पढ़ाई पे मन, हर चीज़ पे मन लगेगा, नई नई ऊर्जाएं, जिसमें सेरिब्रम जिसका सही होगा। अगर सेरिब्रम जिसका सही नहीं होगा, वो पूछेगा कि कोई चीज़ याद नहीं रहेगा, उसको जल्दी याद नहीं होगी, ना पढ़ाई पे मन लगेगा, हर बार में तरीक से बातों पे मतलब भूल जाएगा बहुत जल्दी, अधिक से। अब सेरिब्रम या ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ध्यान रखना, पूछ देता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो कौन सा टिक मार देना? सेरिब्रम। या पूछ देता है 66% ब्रेन का कौन सा भाग होता है, तो कौन सा है? ब्रेन। कौन सा है? सेरिब्रम। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है, या कभी कभी पूछ देता है कि इच्छा शक्ति का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है? सेरिब्रम। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कहीं पे। अब मान लिए कोई चीज़ में पूछे, उसे अभी हाई स्कूल में पूछा गया था, ब्रेन के पूरे मतलब विधिवत महत्वपूर्ण संक्षेप विवरण कीजिए ब्रेन का। अब मस्तिष्क का पूरा संक्षेप विवरण कीजिए, तो उसके बारे में हमने सारी चीज़ें लिख दी कि इसी तरीके से संक्षेप करिए। वो लोग बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। देखिए ब्रेन सबसे बड़ा, और बाकी सारी चीज़ों में पूछा जाता है, कहीं पर पूछे कहीं भी, तुम्हें पूरी तरीके से बायोलॉजी इतना ईजी तुम्हें बना देंगे कि सबसे सरल भाषा में। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करते हैं थैलेमस यह बाहरी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे हमें गर्मी, धूप, ये गर्म, ठंडा, दर्द, ये कौन महसूस करता है? जैसे बाहर हमारे चोट लगी है, चोट जैसे शरीर पर लगी, तो हमें ये कौन बताएगा कि भैया तुम्हारे चोट लगी है? तुरंत सेरिब्रम को बताता है, कौन? थैलेमस कि उसके चोट लगी, तब हम लोग दवा खा लेते हैं। या हमने कोई चीज़ गर्म चीज़ पकड़ ली, कैसे हमें मालूम होगा या गर्म है या ठंडा है? तो किसका ज्ञान करवाता है? थैलेमस जो है बाहरी क्रियाओं पर, जैसे कोई चीज़ ठंडी छू ली या गर्म छू लिया, ठंडा गर्म आदि की पहचान कराता है। काहे की पहचान कराता है? ये कौन कराता है? थैलेमस। और किसको देता है? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम पता लगाता है कि ये थैलेमस ने हमें बताया कि ये ठंडा है, तब उस हिसाब से हम कोई चीज़ अभी गरम खाएंगे तो हमें उस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा कि इसको ठंडा होने, जो कोई चीज़ गरम खाते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए कौन बताता है? सेरिब्रम की इसको ठंडा करो। ठीक, अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ये सबसे बड़ा चतुर आदमी है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा चतुर आदमी है। छोटा मगर काम इसके बहुत खतरनाक है। ठीक, यह हॉर्मोन्स को नियंत्रण करता है। हॉर्मोन्स, जब हमारे शरीर में हॉर्मोन्स 13 से 14 वर्ष की आयु से उत्पन्न हो जाते, 13-14 से वर्ष की आयु से उत्पन्न होने लगते हैं। जब हमारा जिसकी उम्र में हॉर्मोन्स जब जाग जाते हैं, तब हम चक्कर पकड़ ज़्यादा करने लगते हैं, लाल पीला हरा के चक्कर में ज़्यादा फंस जाते हैं। ठीक है भैया, 13 से 14 वर्ष की आयु से में हॉर्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं। फिर हम आगे बताएंगे, जब जनन तंत्र बताएंगे तब सारी चीज़ें हम बता देंगे। ठीक है, कब हॉर्मोन्स का नियंत्रण होता है, हॉर्मोन्स के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रेन। मेन चीज़ है यहाँ पर हम ब्रेन को फोकस देते हैं कि ब्रेन है क्या। अब यह हाइपोथैलेमस या हॉर्मोन्स को नियंत्रण करता है। हॉर्मोन्स जब हमारे शरीर में एक्टिव हो जाते हैं तो हम चक्कर पकड़ करने लगते हैं, लाल पीला गुलाबी के चक्कर में पड़ जाते हैं भैया, इनके चक्कर में बदलना। और ताप नियंत्रण, प्यार, घना पसीना, भूख प्यास, गुस्सा खुशी आदि पर नियंत्रण कौन करता है?
हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस बबुआ बिगड़ गया ना तो सारे चीज़ों को चौपट कर देगा और यही एक्टिव हो जाएगा। हमेशा 15 की उम्र में लड़कों का ये प्यार वाला सिस्टम चालू हो जाता है। कौन सा सिस्टम चालू होता है? ये प्यार वाला। कौन सा सिस्टम चालू? ये प्यार वाला सिस्टम चालू हो जाता है लड़कों को। और लड़कियों का भी यही सिस्टम हाल होता है। किनका? मगर कुछ आदमी कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता। नहीं बाबू, घुटनों में नहीं होता, उनका दिमाग ब्रेन में ही है। भगवान ने हर चीज़ बनाई है इच्छा से, बहुत तरीके से बताना है कि आप भगवान कहाँ होंगे, क्या प्राकृतिक, ठीक है। ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, भूख पसीना, प्यास, गुस्सा आदि खुशी पर नियंत्रण करता है। अगर ये हाइपोथैलेमस अगर बिगड़ गया, सबसे ज़्यादा ये प्यार लोम पसीना में सबसे ज़्यादा बिगड़ता है। प्यार कहीं नहीं है, प्यार किसी का पूरा नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है, लैला मजनू का प्यार नहीं पूरा हुआ, तुम किस देशती के मचाला। इसीलिए पढ़ाई करो, सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, लड़कियों की मुस्कुराने की अदा है, लड़कियों की मुस्कुराने की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है, ठीक है भैया। जो गधन वाले काम न करो, आराम से पढ़ाई करो। सबसे पहले पढ़ाई हो, कामयाबी बनो, तो इसके बाद में सब कुछ तुम्हें मिल जाए, ठीक। अब बात करते हैं भूख प्यास गुस्सा पर नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है, ब्रेन। अब बात करते हैं नंबर 2 ब्रेन का दूसरा भाग। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? जबकि अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 2 भाग। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 कार्पोरा। अब कार्पोरा जो हमारी चीज़, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उस पर नियंत्रण कौन करता है? हमें कैसे मालूम होगा? हमने देखा है, हमें कैसे पता होगा देखा है? तो उसके लिए कोई भी तो होगा दिमाग में जो हमें क्रियाकलाप करता है, उसका नाम है कार्पोरा, जो मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। जो मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, ये क्या करता है? अगर किसी चीज़ को देख लिया, तुरंत सेरिब्रम को दौड़ा देगा। तुरंत सेरिब्रम को जब दौड़ा देगा, तब सेरिब्रम पहचान लेगा कि है ये चीज़। जैसे मान लिया ये मार्कर है हमारे पास, अगर हमने इसको देखा है, अगर हमने इसको देखा है, तभी तो हम बताएंगे ये मार्कर है। सेरिब्रम को पता है कि ये मार्कर है, तब वो किसके कंट्रोल में ले लेता है? तुरंत किसको सिग्नल देता है कि भैया देखो ये। अब मान लिया किसी ने, हम तुम्हारे जो बोल के बता रहे हैं, उस जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सुनने का काम कौन करवा रहा है? करता रहो, ये सुन तो ये रहा है, मगर जाता कहाँ है? ब्रेन, सेरिब्रम को। सेरिब्रम सबसे मेन पावर है शरीर का। अब बात करते हैं ब्रेन का, सबसे मेन पावर है सेरिब्रम। अब देखने और सुनने का काम कौन करता है? कार्पोरा। कौन करता है? कार्पोरा। देखने और सुनने का काम कौन करता है? कार्पोरा। अब बात करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम और सेरिब्रल, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सेरिब्रम और सेरिब्रल, भैया ध्यान रखना, ये चीज़ें तुक्का मत मार देना। क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, जब तुम्हें फंसाने की क्रिया में पूछ देता है, कभी अग्र मस्तिष्क पूछ देता है, या पूछ देता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है कौन सा है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देता है। उसमें सेरिब्रम देगा, सेरिब्रल दे देगा, कभी थैलेमस दे सकता है, या हाइपोथैलेमस दे सकता है, या भैया इसमें कंफर्म होने की बात नहीं। अगर पूछते हैं ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रल नहीं। यह ब्रेन की, अब ब्रेन की कितनी जोड़ी हमने नसें बताई थी? 12 जोड़ी। कितनी नसें बताई थी? 12 जोड़ी। ब्रेन की 12 जोड़ी तंत्रिकाएं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं। ध्यानपूर्वक पढ़ना। सेरिब्रल या ब्रेन की 12 जोड़ी तंत्रिकाओं और मेरुरज्ज की 31 जोड़ी तंत्रिकाओं को जोड़ने का काम करता है। अगर कोई चीज़ 31 जोड़ी, मेरुरज्ज मतलब स्पाइनल कॉर्ड, पीछे वाला ब्रेन, दूसरा सेकेंड ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये पीछे वाला, यहाँ से गर्दन से और नीचे यहाँ कमर तक, ये कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्ज, ठीक है। इसे हिंदी में मेरुरज्ज बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक। इन दोनों का काम कौन करता है? जोड़ने का काम करता है। वो कौन करता है? सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सेरिबेलम, नंबर 2 मेडुला। सेरिबेलम या शरीर का संतुलन बनाता है, या शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जब छोटा, देखें मान लीजिए नशेड़ी को देखते हैं, शराबी को, उनका जब सेरिबेलम खराब हो जाता है, तो वो डग बग करके नलिया में घुस जाते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, नाली आली में पड़े रहते हैं, ठीक है। उनका यही काम होता है। अब सेरिबेलम
यह शरीर का संतुलन बनाता है। कोई आदमी देखते हैं कभी कभी रस्सी पे लड़कियां वगैरह वो झूल मतलब सर्कस वगैरह दिखाते हैं, उसमें चढ़ जाती हैं तो उनका सेरिब्रम कंट्रोल में हो जाता है। सेरिब्रम किसके कंट्रोल में आ जाता है? उसके कंट्रोल में, कि इसलिए उनका बैलेंस बना के चलते हैं। हम और आप चढ़ेंगे तो गिर पड़ेंगे 100%। और देखते हैं छोटा 1.5-2 साल का बच्चा होता है, उसका सेरिब्रम ठीक से काम नहीं करता, इसलिए वो सही से चल नहीं पाता है। अब बात करते हैं मेडुला। यह खाना पचाने का काम करता है। अब भैया कोई चीज़ हमने खाई, हमें पचाने की कौन क्रिया बताएगा, समझाएगा कौन? अब कोई चीज़ हमने खा ली तो कौन बताएगा ये चीज़ इन्होंने खाई है, इसे किसने कितनी स्पीड से पचाई जाए या क्या चीज़, कड़वा ठंडा ये सारी चीज़ें जितनी चीज़ें होती ना, यह कौन बताता है? मेडुला। रक्त दाब पर नियंत्रण करता है, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करता है। जैसे 100 की स्पीड में पड़ जाएगा तभी यह नियंत्रण करता है। हार्ट की धड़कने पर नियंत्रण करता है, धड़कन भी हार्ट की नियंत्रण करता है। ठीक भैया, हो सकता है आपको समझ में आया ना हो, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सेरिब्रम, नंबर 2 थैलेमस, नंबर 4 हाइपोथैलेमस। ठीक, यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी, चिंतक का केंद्र होता है। इसमें ज्ञान, वाणी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसी में सबसे ज़्यादा मेन पावर इसी में है। ठीक, बाकी यह बाहरी क्रियाओं का ज्ञान कराता है। हमने बताया कि बाहरी क्रियाएं कौन सी है, ठंड, दर्द, ये बाहरी जगह चोट लगी है तो बाहर तो चोट लगी थी, अंदरूनी चोट का ज्ञान कौन कराता है? वो अंदर ये बताएगा, मेडुला। ठीक है, यह ठंडा, गर्म, दर्द आदि की पहचान कराता है कौन? थैलेमस। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। यह हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है। हमने बताया था हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है। हार्मोन्स हमारे शरीर में 13 से 14 बरस की आयु में उत्पन्न होने लगते हैं। जब ये उत्पन्न होने लगते हैं हम चक्कर पकड़ करने लगते हैं, लाल पीला चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। लड़कियों को भी कहते हैं लड़कों के चक्कर में मत करो, नहीं चौपड़ कर बर्बाद कर दोगे, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ चली जाएगी। अब बात करते हैं ताप नियंत्रण करता है। प्यार, घृणा, पसीना, भूख, प्यास, गुस्सा, खुशी आदि पर नियंत्रण करता है कौन? हाइपोथैलेमस। यो है छोटो, इस बहुत छोटो है मगर ये कंट्रोल बहुत खतरनाक चीज़ है। एकादनिक बचाए के रखो अपने आप के। यहाँ साधु संत ने देखे अभी कहे एक टाइम खाना खाते, उत्तेजित पदार्थ ना खाओ तय पर हार्मोन्स नियंत्रण हो जाए। ठीक है, उत्तेजित पदार्थ खाइबे से नियंत्रण हो जाए शरीर में। ठीक, अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 कार्पोरा, नंबर 2 सेरिब्रल है, सेरिब्रम वो अलग है। ठीक, अब बात करते हैं कार्पोरा। देखने और सुनने का काम करता है। कौन चीज़? देखने को, किसी चीज़ को हमने देखा है तो हमें कैसे पता है ये लोहा है कि प्लास्टिक है या टीन है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कौन देखता है? अब या खाना खा रहे हैं इसमें क्या मिला है, जहर मिला है या नहीं मिला, या सारी चीज़ें कौन पता कर देख लेता है? जब देख लेंगे तो हमें पता हो जाएगा। तब ये मध्य मस्तिष्क कार्पोरा बताएगा किसको? सेरिब्रम को। किसको बताएगा? सेरिब्रम। किसको कनेक्टिंग कर देगा? सेरिब्रम। अब बात करते हैं सुनने का काम करता है। अब बात करते हैं सेरिब्रल, या ब्रेन की तेज जोड़ी, मतलब कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जोड़ने का काम करता है कौन? सेरिब्रल। ठीक है, अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सेरिबेलम, नंबर 2 मेडुला। नंबर 1 सेरिबेलम का काम या शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नंबर 2 अब मेडुला या खाने पचाने का काम करता है, रक्तदाब पर नियंत्रण करता है और हृदय गति धड़कन पर नियंत्रण करता है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे और बढ़ाते हैं।